ओके चलिए लेट्स स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट के हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। पहले मैं आपको याद दिला दूं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट वाज ए बी साइन थीटा इन कैप, वेयर इन कैप इज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ठीक है, इन कैप इज जस्ट यूज्ड एज अ जनरल डायरेक्शन। इन कैप इज जस्ट यूज्ड एज अ यूनिट वेक्टर representing a general direction. A cross B is the cross product and AB sin theta is the magnitude of that cross product. ये जो ए बी साइन थीटा है वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। अब सर हम एक तो मेथड जानते हैं कि अगर हमें दो वेक्टर गिवन है तो हम ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब दूसरी बात समझो सर, मैं आपको पहले एक दो चीजें और सिखा दूं, उसके बाद फिर मैं इस बात पे आऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं आई क्रॉस आई, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। आई क्रॉस आई, इसकी वैल्यू क्या होगी? एनीवन कैन टेल मी प्लीज कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस आई? 1. नहीं, आई डॉट आई वॉज 1, आई क्रॉस आई पूछ रहा हूं मैं। थिंक अबाउट इट भाई, आई का मतलब क्या है? इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग, नहीं, 2. I first of all try to understand. I is a unit vector along x-axis. The another I is also a unit vector along x-axis. So the magnitude of these unit vectors would be 1 and 1. ठीक है, into sine of 0 degree. यही तो होगा, sine of 0. Why are you taking sine of 0? Because both are on the same x-axis, right? The direction of both is same. So 1 into sine 0 will be equal to 0 ना? Did you understand? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अगर सर इसमें ऐसा होता, अगर आप इसमें ऐसा होता कि आई क्रॉस ऑफ माइनस आई, तो आप क्या लिखते? तो आप ये कहते हैं कि वन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस आई कैप इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस आई कैप इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट? तो द एंगल बिटवीन द टू आई, इस केस में जो दोनों आई के बीच का एंगल होता वो आप कितना लिखते? यू कुड हैव रिटन इट एज 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या लिखते हैं आप? मैग्नीट्यूड 1 और एंगल कितना? साइन 180। तो अगेन दिस रिजल्ट वुड हैव बी इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो इफ यू हैव आई क्रॉस आई, दैट मींस द एंगल बिटवीन द टू आई इज 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। सिमिलरली इफ यू हैव जे क्रॉस जे, द क्रॉस प्रोडक्ट विल आल्सो बी 0 एंड सिमिलरली के क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी बेटा? विल इट आल्सो बी 0? Yes, sir. ऑफ कोर्स Yes, ये भी sir. 0 होगा, क्योंकि दोनों के का क्या मतलब हुआ कि बोथ आर अलोंग z एक्सिस, तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखो कि व्हेनेवर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0 एंड 180, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं। अच्छा सर, अगर यही ऐसा हो आई क्रॉस जे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, I cross J means what? You have a vector along x axis and you have a vector J along which axis? Obviously along y axis, right? Their angle is 90. अब आप I cross J कर रहे हो, तो मुझे आप कोई सा भी रूल यूज करो, एनी ऑफ द रूल जो कल मैंने सिखाया था आपको, वेदर इट बी राइट हैंड थंब रूल और इट बी क्रॉस स्क्रू रूल, use any of the rule and tell me what would be the direction of the cross product of I and J. Can you tell me Out the of the direction of screen, the cross sir. Out product? of the screen. Yes, of course it would be out of a screen. भाई बाकियों को समझ में आया? अगर आप ये Yes, sir. राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो आप अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को यू विल स्ट्रेच in the direction of I cap because first vector is I, and you will curl these fingers in the direction of the second vector which is J. Yes. तो अगर आप Out of the अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, घुमाओ, तो आपको इस प्रोसेस में आपको दिखाई देगा कि जो थंब है आपका वो आउट ऑफ द स्क्रीन होगा, मतलब प्लस जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो के कैप होगी, प्लस के कैप। इज इट क्लियर? Yes, sir. टेल मी। तो आई क्रॉस जे की अच्छा वैल्यू कितनी होगी इसकी? तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। तो ये वैल्यू कितनी आई? जो मैग्नीट्यूड आया इसका वो 1 आया, और डायरेक्शन क्या आई? जे कैप। मतलब आप इस बात को क्या लिखोगे? 1 जे कैप। सर कुछ तो बोलो Yes, sir. भाई, रिजल्ट कितना आया? मैग्नीट्यूड आया 1 और डायरेक्शन क्या आई? जे कैप। तो इस बात को 1 जे कैप नहीं लिख के हम सिंपली जे कैप लिखते हैं। मतलब आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, जे कैप, गलती हो गई मुझसे, सॉरी, माय मिस्टेक, 1 के कैप। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू को हम सिंपली क्या लिख देते हैं? के कैप। भाई सबको ये क्लियर है? तारिक, तारिक बोलना जरा, क्लियर है ये बात? Yes, पक्का? sir.
आई होप कि सबको ये क्लियर है। अगर वो कल वाली Sir, डायरेक्शन can you आपको please याद है तो। explain this again? Yes, I'll explain this again. One vector is along x-axis and another vector is along y-axis. In which direction do you think would be the cross product of two vectors? कौन से डायरेक्शन में होगा? Sir, towards the screen. No, it would be away from the Out screen. of the screen. Out of the screen, because you will stretch the fingers of your right hand. I cannot draw the fingers. Still, if you stretch these fingers of the right hand in the direction of what? ये कैसा बन गया finger? हाँ. In the direction of what? So in the direction of first vector, and you curl these fingers in the direction of second vector. If you do Okay, this, sir, you yes. will get the direction along positive z axis. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, तो you will get the direction कि along positive x axis z axis, so that is why it would be k cap. देखो magnitude wise ये कितना होगा? So because this vector is also a unit vector, this vector is also a unit vector, so the magnitude of both of these vectors is 1 and the angle between them is 90. So 1 into sin 90, so this will become equal to, magnitude will become obviously equal to 1 and its direction will be along z axis. तो z axis के along unit vector को आप k cap लिखते हो ना, Yes, इसीलिए sir. इसको 1 into k Yes, cap sir. लिख सकते हैं, है ना, 1 into k cap, जिसको अल्टीमेटली वी कैन राइट इट एज k cap, बिकॉज 1 ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ इट वुड हैव बीन j क्रॉस i, तो व्हाट वुड हैव बीन द डायरेक्शन? अगर आप इसी में j क्रॉस i करेंगे, अगर आपने कल वाली बात मेरी पढ़ा है क्लास के बाद, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि j क्रॉस i करेंगे तो उसकी डायरेक्शन किधर आएगी? Sir, inverts होगा, मतलब इनवर्ट्स होगा, बिल्कुल सही Yes, बात। sir. negative इनवर्ट्स होगा नेगेटिव negative z एक्सिस theta. के अलॉन्ग। वेरी गुड। इसका मतलब 1 into sin 90, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन आएगा वो नेगेटिव z एक्सिस, मतलब माइनस Yes, के, sir. जिस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ k कैप। इज इट क्लियर? कुछ Yes, आइडिया sir. बना आपका कि i क्रॉस j करोगे तो कितना आएगा k, और j क्रॉस i करोगे तो क्या आएगा? माइनस k। Minus. अब इस चीज को आपको बार बार आपको प्रोडक्ट निकाल के चेक ना करना पड़े, इसके लिए लोगों ने एक शॉर्टकट तरीका बना रखा है। मतलब ऐसा समझो कि ऐसा समझ लो कि ये आई कैप है, ये मान लो ये जे कैप है, और ये मान लो कि ये के कैप है। अब ऐसा समझो कि अगर मैं इस सर्कल पे क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आए उसको आप पॉजिटिव लगा दीजिएगा। क्या मतलब? देखो, आई क्रॉस जे, कहां पहुंचोगे? आई क्रॉस जे करोगे तो कहां पहुंचोगे? विच इज द थर्ड? के। और कैसे पहुंचे? यू आर गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टेक दिस के एज पॉजिटिव। क्लियर है? Yes, लेकिन sir. अगर यही आप उल्टा कर दें, आप एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके साथ यू विल अप्लाई अ नेगेटिव साइन। क्लियर? क्या मतलब? जैसे अगर आप आई क्रॉस के करें, ठीक है, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जे मिलेगा। बट उस Yes. जे के साथ आप कैसा साइन लगाओगे? माइनस साइन। सर टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. भाई आई क्रॉस जे का तो आप देख ही चुके हो। अगर मैं ये करता जे क्रॉस के, देख लीजिएगा, जे क्रॉस के करता तो मैं लिखता इसका रिजल्ट आई कैप। I got. इसी तरह से के क्रॉस आई करता, मान लीजिए के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो इसका रिजल्ट मैं लिखता जे कैप, बिकॉज आई एम गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आई विल टेक दिस टू बी पॉजिटिव। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज चलो, आई क्रॉस के अगर हम करें तो आई विल अगेन गेट जे बट नेगेटिव जे। इसी तरह से इफ आई डू दिस, if I write this as k cross j, तो I'll get I, but I am going in the anti-clockwise direction, तो लिखेंगे minus I cap। इसी तरह से j cross I, वो आपने देखा भी है ऑलरेडी, और मैं इस सर्कल के हिसाब से भी अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको j cross I, तो I am going in the anti-clockwise direction, तो I'll get k but with a negative sign। Tell me, is it clear to everyone? Because we will be using this in the our next segment of this cross product. Is it clear Yes, to all? sir. Please respond। सर एक बार और समझना है मुझे, ये जो हाँ आपने बोलिए, फिर से समझना इस बात को। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। देखो इसमें कुछ नहीं है, लोगों ने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया, दिस इज जस्ट अ ट्रिक। मेन मेथड तो ये, दिस इज द मेथड, राइट? बट हमेशा आपको बार बार ये करना ना पड़े उसके लिए लोगों ने ट्रिक बनाया, दिस इज अ ट्रिक, है ना। अब वो ट्रिक क्या बनाया? जैसे आप पीरियोडिक टेबल को याद करने का ट्रिक बनाते हो ना, वैसे ही इसको इसको मतलब समझने का एक ट्रिक बना दिया लोगों ने, कि अगर आप कोई सर्कल ले लें और इस सर्कल पे आप आई जे के मार्क कर लें, आई जे के ऐसे मार्क कर लें,
ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, 3 ही कोऑर्डिनेट मतलब 3 ही यूनिट वेक्टर जनरली होंगे ना, i j k, 3 एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और आप अगर i क्रॉस j कर रहे हैं, i क्रॉस j, तो अलवीरा हाउ यू आर गोइंग from I to j, in which direction are you going on this circle? Clockwise. Clockwise. So if you are going on the circle in the clockwise direction, so whatever the third will come out will be taken as positive. Means the Okay. cross product of an I and j will give you k, and that k will be taken as positive, right? But on the other hand, if you go on the same circle in the anti-clockwise direction, ठीक है, या for example आप इसी से समझ लो, अगर if I am going on the same circle in the anti-clockwise direction, that is I am going from j to I, means I am doing this j cross I cap, so can I write this as minus of k cap? Yes, sir. Now did you get this trick how to apply this? Yes, sir. Okay, so we'll move on. Okay, so our next concept, the next concept that we are going to talk about. Yes, yes, anyone asking anything? Anybody is asking anything, or can I proceed? Yes, sir. Okay, Yes. चलो आगे बात करते हैं. Now write the topic that we are going to discuss related to this cross product. लिख लीजिए cross product in Cartesian form. लिखिए cross product in Cartesian form. If you remember the dot product, तो हमने किया था ना कि we wrote vector A into its components and vector B into its component, and we took the dot product of all those. So the same we will do now, है ना, Cartesian form. मतलब take one vector as A and write it as ax I cap plus of ay j cap plus of az k cap. This is one of the vector. The another vector is b equal to bx I cap plus of by j cap, and the third one is bz k cap. ठीक है, these are the two vectors. तो अब आपको क्या लिखना है, a cross b means what you are supposed to do, you have to take the cross product of these two vectors, ax y ay j plus of az k का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, किसके साथ, bx I cap plus of by j cap plus of bz k cap. Is it clear बेटा? This you have to do. Rest is the simplification part. पहले ये यहाँ तक clear है? Is there any doubt? No, sir. ओके, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम इस सेकंड वाले के हर टर्म को, ईच टर्म ऑफ दिस सेकंड वेक्टर विल बी मल्टीप्लाइड बाय ax फर्स्ट, and then we will multiply all the terms of the second vector with ay, and then the process will continue and we will multiply all the terms of second vector with az. मतलब पहले आप ax से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके तीनों को, फिर उसके बाद ay से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद az से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. क्या मतलब, मतलब आप इस बात को ऐसे लिखेंगे, जहां पर भी कोई इशू आए प्लीज आस्क मी, i क्रॉस i प्लस ऑफ ax प्लस ऑफ ax by I cross j plus of ax bz I cross k, right? Next ay bx j cross I plus of ay by j cross j, ठीक है, plus of ay bz j cross k. I hope आपको समझ आ रही है बात. इसी तरह से plus, now I'll multiply all the terms of the second vector with az, so this will become az bx k cross I, ठीक है, प्लस ऑफ az by k cross j plus of az bz k cross k. These are the vectors. Is it clear? The equation, the simplification part is clear to all. Please tell me, hurry up. Yes, sir. Yes, sir. Okay, मैं साथ साथ ये सर्कल भी आपको दिखा देता हूँ, because I'll need this I, j and k. अब मेरी बात ध्यान से सुने भाई सारे बच्चे. What would be I cross I? Who will tell me? I cross I को हम क्या लिख सकते हैं? 0. 0. Zero. Zero. Very good. Very good. तो I cross I becomes 0. इसका मतलब this whole term becomes 0. Similarly, J cross J is also 0, and I can write this whole term as 0. And K cross K is also 0. I can write this whole term as 0. No, I am not repeating any topic section. This is the cross product which we didn't do in the last class. This is we are doing today. So I am not repeating anything.
Okay, now come to this part. Sir, ax by I cross j. तो ax by I cross j. I cross j क्या आएगा सर? k कैप आएगा. सर मेरे साथ Yes, साथ sir. देखते रहना, मैं कुछ गलती ना करूं. प्लस ऑफ ax bz I cross k. I cross k will be minus j cap. Similarly, plus of ay bx j cross I. J cross I would be ठीक है. minus of k cap. Minus of k cap. j क्रॉस आई कर रहे हो तो माइनस के कैप मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो. प्लस ऑफ ए वाई बी जेड जे क्रॉस के यू विल गेट प्लस ऑफ आई, राइट. और लास्ट वाला मैं टर्म नीचे लिख रहा हूं, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ऑफ जे कैप, ठीक है. Yes. प्लस ऑफ ए वाई बी जेड जे क्रॉस के Minus I. ठीक है. जे क्रॉस के माइनस आई. हैव आई मेड एनी मिस्टेक? नो, जे क्रॉस के जा रहे हो ना, के क्रॉस जे तो नहीं जा रहे हो, सॉरी के क्रॉस जे जा रहे हो, तो माइनस आई. सर इज इट क्लियर टू ऑल? सी द सिंप्लीफिकेशन पार्ट. ए क्रॉस बी, कैन आई राइट दिस? भाई यहां तक देख लीजिए हर बच्चा प्लीज. यू आर Yes. रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ. तो इसलिए अगर कोई चीज इफ यू डोंट गेट एनीथिंग व्हिच इज रिटन हियर तो प्लीज आस्क मी. सर इसको रिपीट कर दो एक बार, मुझे समझ नहीं आया है. कहां से, कौन है? सर मैं सक्षम अभी कनेक्ट किया है जस्ट. हाँ, लेट से कनेक्ट हुआ ना आप. खैर आप एक बात याद रखिएगा कि एक ट्रिक है, दिस इज अ ट्रिक. मैं उससे पहले तो उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट यू जस्ट रिमेंबर द ट्रिक. कि अगर मान लो कि आप ये आई मान लो, यहाँ पर आई कैप, इसको आप जे कैप मान लो और इसको के कैप मान लो, राइट. तो अगर आप आई क्रॉस जे करें, ये ट्रिक है, ये मैं कोई नहीं कह रहा कि लॉ है, ये रूल है. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लीज इसको नोट करो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है. बाकी लोग इसको नोट करो. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू सक्षम, राइट. ठीक है. अब देखिए सक्षम, अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर. तो आई क्रॉस जे करोगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, बट उसकी डायरेक्शन आएगी. समझ रहे हो सक्षम भाई? भाई आप Yes, आई क्रॉस sir. जे करेंगे सक्षम तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा. क्यों 1 मैग्नीट्यूड, क्यों 1 आएगा? क्योंकि भाई आई का भी मैग्नीट्यूड 1 है और जे का भी मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस जे करोगे तो इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आएगी, बट इसमें डायरेक्शन आएगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट हैज इट्स डायरेक्शन. और इसकी डायरेक्शन किधर आती है? तो इसकी डायरेक्शन मैंने अभी दिखाया है सबको कि के कैप के अलोंग आती है. तो इसको मैं के कैप लिख सकता हूं सिंपली ना. 1 इंटू के कैप करूंगा तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज के कैप. इज इट क्लियर? Yes, तो sir. इसी चीज को बार बार आपको ऐसे सॉल्व ना करना पड़े, उसके लिए वी कैन रिमेंबर दिस ट्रिक. एंड ट्रिक क्या है? तो आई जे के एक सर्कल पे लिख लो. आप आई क्रॉस जे करो तो यू विल बी गेटिंग के, मतलब आपको क्या मिलेगा? थर्ड वाला मिलेगा, ये मतलब है. और अगर आप इस सर्कल पे इफ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज तो आप उस के जो आपको मिलेगा उसको पॉजिटिव मान लीजिए. क्या मतलब? आई क्रॉस जे आपको के मिलेगा एंड टेक दैट के एज पॉजिटिव. फिर जे क्रॉस के आपको आई मिलेगा, उस आई को पॉजिटिव मान लीजिए. मतलब आप अगर इस सर्कल पे क्लॉकवाइज जा रहे हो, है ना, आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर सच दैट यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, तो टेक द क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव. और अगर आप इसी सर्कल पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो निगेटिव लेगा. क्या मतलब? जैसे आई क्रॉस जे अगर मैं करूं तो मुझे के मिलेगा और मैं क्लॉकवाइज गया हूं तो पॉजिटिव आएगा. और जे क्रॉस आई कर दूं तो फिर से मुझे के मिलेगा, बट मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं. जे क्रॉस आई के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो के तो मिलेगा, बट उसके साथ माइनस के लगा लो. इज इट क्लियर नाउ सक्षम साहब? Yes, sir. अब आ ओके, रेस्ट सबने इसको नोट कर लिया? प्लीज टेल मी यस और नो. Yes, sir. No, sir. ठीक. ओके, तो नोट करो, मैं इसको इरेज करूं फिर फाइनली इसको सॉल्व करूं. नोट करके मुझे बताइए ताकि मैं इसको आगे सॉल्व कर सकूं. Done, sir. ओके, तो अब इसको फर्दर देखो, सॉल्व करते हैं. Yes, sir.
except last line, I'll erase everything which is on the screen. Sir, done. Okay, good. तो चलो अभी solve कर रहा हूँ मैं. Let's erase everything except the last line. चलिए अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा. इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में डोंट यू थिंक J इज कॉमन? दोनों में J कैप कॉमन है. इसी तरह से इन द सेम वे इस टर्म में and in this term you have I as common, and similarly in this term and in this term you have K as common. Means अगर इसको थोड़ा सा rearrange करके हम लिख दें, if we write just by rearranging this whole, so we can write this as AY BZ minus of, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, इसको देखना, ये लास्ट वाला जो मैंने करा है उसमें मैंने कुछ गलती करी है शायद. लास्ट वाला जो मैंने करा है, दिस विल नॉट बी AY BZ, दिस शुड बी AZ BY. ये लास्ट वाला स्टेप देखना, दिस शुड बी AZ BY. देखा आप लोगों ने? Yes, sir. दिस विल बी AZ BY, राइट? वो गलती से मैंने उसको क्या लिख दिया था, AY BZ लिख दिया था. दिस विल बी AZ BY. तो इसमें से हम ये I कैप कॉमन निकाल सकते हैं. उसके बाद प्लस, अब J वाले टर्म में आ जाओ. तो J वाले टर्म में आओगे तो AZ BX minus of AX BZ J cap, and the lastly we have what do we have now? So this is AX BY minus of AY BX K cap. ये final equation. This is your final equation. Yes, Saksham, this is cross product in Cartesian form. बच्चों ये फाइनल इक्वेशन है, बट प्लीज रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस इक्वेशन, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस इक्वेशन. ये तो आपको सिर्फ एक मेथड सिखाया गया है कि दिस इज हाउ यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट पार्ट. आप इसको नोट कर लो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको बात समझ में आएगी. यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस इक्वेशन प्लीज. यहां तक किसी को कोई इशू है? No, sir. सबने नोट कर लिया इसको? कैन वी प्रोसीड बेटा? Yes, sir. ठीक है. तो देखो ये आपको ना रटने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस इक्वेशन कि सर ये इतनी लंबी इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा. नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. आपको करना क्या है, आपको सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द मेथड. ठीक है, अभी एक और मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट का जो हम सीखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन करना था. क्या करना था? डाउन सर नोट करना था, मैंने वो पूरा किया नहीं. हाँ बस यही से, थैंक यू. जल्दी करके मुझे बताइए. यस सर, डन. ओके, तो मूविंग ऑन. देखो पहले तो आप इस मेथड को समझो, द मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड के हाउ डू वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस, 2i cap plus of 3j cap, let's say plus of 3j cap minus of 4k cap, and another we have vector b is equal to 4i cap minus of 2j cap plus of 2k cap, let's say, and we have to find out the cross product. अगर मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, 2i cap plus of 3j cap minus of 4k cap का क्रॉस प्रोडक्ट 4i cap minus of 2j cap plus of 2k cap. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है. कैसे करें? यू जस्ट गो बाय द मेथड, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट. अभी हम एक और मेथड सीखेंगे जो उस बहुत रिजल्ट उससे निकालना ज्यादा आसान होगा, बट पहले तो हम इस मेथड को समझ लें.
इसमें अगर हमें फाइंड करना है तो आपको तो अभी इक्वेशन लिखा हुआ है तो यू कैन पुट एवरीथिंग ऑन दैट इक्वेशन, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दैट इक्वेशन ऑलवेज, यू मे और मे नॉट। तो इसलिए आप मेथड सीखो। भाई अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या लिखूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 into 4 I cap, राइट? कैन आई राइट दिस एज 0? टेल मी फ्रैंकली भाई, 2 I cap into 4 I cap क्रॉस Yes, 4 I sir. cap, will it be 0 or not? अरे भाई नहीं समझ में आया तो पूछो ना यार। 2 I cap क्रॉस ऑफ 4 I cap, अगर मैं इसको लिखूं तो 4 into Yes, 2 sir, will be 8, I cross I will be equal to 0 or not? Yes, sir. Mahuna, what do you say? Ishika, Vibhuti, what's your response? Yes, sir. ओके बहुत हल्का सा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग। एनीवेज, अब इस 2 I कैप को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 2j कैप से। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 4, दिस इज I क्रॉस j। ठीक है, अगर आपको समझ में आए बात तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, I क्रॉस j को क्या लिख सकते हो आप? I क्रॉस j को डायरेक्टली k K कैप cap. लिख सकते हो या नहीं? सबको Yes, क्लियर हो रहा है? ये I है, ये j है, ये k है। Yes, तो I sir. क्रॉस j यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज k। इसका मतलब इसको आप डायरेक्टली माइनस 4k कैप लिख सकते हो। सिमिलरली ये 2 I कैप और ये 2k कैप, तो ये कितना हो जाएगा 4 I क्रॉस k। कैन आई राइट दिस एज माइनस ऑफ j कैप? Yes, sir. Yes, sir. तो इस फर्स्ट 2 I कैप से हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करें हम? 3j कैप से। तो 3j कैप के साथ चलो सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3j cap multiplied by this 4 I cap will be equal to how much? So this will be 12 j cross I. J cross I would be minus k cap or not? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. J cross I ये ऐसे कर रहे हैं हम, है ना? तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो J क्रॉस I, हाँ बोलो, गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? No, sir. ठीक है, माइनस ऑफ k कैप। अब आएगा 3 into 2, ये J क्रॉस J कितना होगा? ये 0. 0। सिमिलरली आगे चलते हैं, तो 3 and 2, तो ये कितना होगा 6 j क्रॉस k। j क्रॉस k करोगे तो I कैप आएगा, वो भी प्लस cap. वाला। Yes, sir. क्लियर? नाउ लास्ट वन इज व्हाट? तो अब इससे मल्टीप्लाई करो सबको, तो माइनस ऑफ 16 k क्रॉस I, k क्रॉस I विल बी प्लस j, माइनस माइनस 8 k क्रॉस j, k क्रॉस j would be equal to what? माइनस ऑफ I कैप, Minus I. और k क्रॉस k अगेन इज 0। अब मुझे एक बात बताओ, यू कैन सिंपली डू दिस, I वाला I वाले के साथ, ठीक है, J वाला J वाले के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, और K वाला K वाले के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 8 I कैप प्लस ऑफ 6 I कैप विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 I कैप। ठीक है, इसके आगे क्या लिखेंगे आप? माइनस 16 j कैप, एंड यहां भी माइनस 4 k कैप मींस माइनस 20 j कैप, और यहां क्या लिखेंगे आप? माइनस ऑफ 4 k कैप माइनस ऑफ 12 k कैप माइनस 16 k कैप। प्लीज टेल मी, आर यू कन्विंस्ड विद दिस और नॉट, और Yes. एनीवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? ये a क्रॉस b की वैल्यू आई है। टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes, इसको नोट sir. करिए। So this is the method. मतलब you don't need to remember the last equation that we have got by in the Cartesian form. You just have to remember the method, how you have to take the cross product. Sir, एक बार वो बता yes. दोगे -16 कहाँ से आया? -16 में देखो k वाले में क्या क्या है? एक k वाला क्या है? ये मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? देख ले, कहीं पर भी गलती हो भी सकती है मेरे से सिंप्लीफिकेशन में। ये माइनस ऑफ 12 k कैप है और ये माइनस ऑफ 4 k कैप है। देखो, Yes, sir. so this will become minus of 16 k cap, right? नहीं सर, वो -16 j कैप। अच्छा, ये 16 कहाँ से आया? हाँ सर, आ गया समझ। आ गया, ठीक है। अच्छा, this cross product that we have got is in the form of I j k। मतलब ये जो है, ये अभी मैग्नीट्यूड है या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है आपने? ये जो आपने I j k के साथ ही आया है ना रिजल्ट, तो दिस रिजल्ट इज अ स्केलर और वेक्टर रिजल्ट?
this result that you have got is a magnitude only or it is a vector of A cross B? भाई आपने यूनिट वेक्टर के साथ लिखा है ना, Yes. तो अगर आप यूनिट वेक्टर के साथ लिख रहे हो तो इसका मतलब है ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है भाई आपने। यस सर। नहीं ये बात समझ भाई, अगर आप किसी के साथ 2i कैप लिख दो तो ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ऑफ कोर्स इट वुड बी अ वेक्टर बिकॉज़ i कैप इज द डायरेक्शन। नहीं आई ना बात समझ? यस सर। बहुत मुश्किल हो गया ना। A क्रॉस B का अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले कि व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे माइनस ऑफ 2 का मतलब माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, तो प्लस ही हो जाएगा वो, प्लस ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ 16 का स्क्वायर। यू विल ऐड ऑल दीज, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये सर। हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जो आप ट्राई करोगे और मुझे बताओ कि आपको कितना समझ आया। एक्सक्यूज मी सर, या एक्सक्यूज्ड? सर मैग्नीट्यूड जब हमने निकाला तो उसमें जो वैल्यू थी 2 की, 20 की, 16 की, तो वो तो नेगेटिव थी ना? तो if you take the square of negative quantity, तो will it come out to be negative or it will become positive? यस सर पॉजिटिव, बट आपने साइन नहीं लगाया पहली था ना, बात, तो इसमें तो मैंने स्टेटमेंट बोला था बेटा उससे पहले बच्चे, मैंने ये बोला पहली बात तो कि आई एम नॉट कंसिडरिंग द नेगेटिव साइन बिकॉज आई हैव टू टेक द स्क्वायर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी है बेटे कि जब आप इसको ऐसे लिखते हो ना कि व्हेन इट इज रिटन एज ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस ऑफ az का स्क्वायर, तो these ax, ay and az are only the magnitude. जानवी, it is only the magnitude. What is the meaning of this magnitude? For example, अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ 2i cap, तो 2 is the magnitude. अगर मैं लिखता हूँ ax is equal to minus of 2i cap, तो मैं ये कहूंगा कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, बट उसकी डायरेक्शन माइनस i cap है। मतलब माइनस i या माइनस साइन विल बी जस्ट द पार्ट ऑफ द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो 2 ही है ना बेटा। यस सर। That is why you can neglect that negative sign, right? एक और क्वेश्चन करके मुझे बता दो तो जल्दी से, एकदम सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे भाई। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस ऑफ j कैप प्लस ऑफ 2k कैप। मुझे हर बच्चा मुझे इसका आंसर बताए। ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ जल्दी से, जल्दी से। एवरीवन प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। खुद से सॉल्व करो, कोशिश करो, मुझे आंसर बताओ। कीप सॉल्विंग बाय योरसेल्फ। Yes, sir. खुद से कोशिश करो, खुद से ट्राई करते रहो।
ओके सक्षम, आई विल चेक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बाकी लोग जल्दी करें। Doesn't matter whether you get a right answer or wrong answer is not a big deal. The point is you have to try it by yourself ताकि आपको चीज खुद से समझ में आए कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे, वो आपको खुद ही समझ आए पहले तो। चलो देखो, ओके जानवी, लेट मी आल्सो सॉल्व। भाई पहली बात तो ये वाला टर्म अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दिस विल बिकम 0। उसके बाद क्या आएगा, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे अगर हम करेंगे तो के कैप आएगा बिकॉज इट इज ओनली आई एंड दिस इज जे। तो आई क्रॉस जे ही होगा क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है। तो आई क्रॉस जे विल बी सिंपली इक्वल टू के। उसके बाद आई का क्रॉस प्रोडक्ट आप 2k के साथ करेंगे तो 2 आई क्रॉस के। आई क्रॉस के अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी माइनस ऑफ जे कैप, करेक्ट है। उसके बाद अब 2j कैप से इसको मल्टीप्लाई करो। ओके विभूति, लेट मी चेक द आंसर्स। ठीक है, अब 2j कैप और ये करो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 इंटू 2 इज 4 j क्रॉस आई। तो j क्रॉस आई सर हो जाएगा माइनस ऑफ k कैप। फिर 2j से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बिकम 0। तो मैं 0 लिख नहीं रहा हूं। फिर इस 2j से इस 2k को मल्टीप्लाई करो। अगर आप इस 2j से 2k को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और j क्रॉस k कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम i कैप। ओके, मूविंग टू द लास्ट वन। अब इस वाले से इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ऑफ 8 k क्रॉस i विल बी इक्वल टू j माइनस ऑफ 8 j कैप। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस ऑफ 8 की सॉरी माइनस ऑफ 8 कह रहा हूं, सॉरी माय मिस्टेक। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4 k क्रॉस j। तो k क्रॉस j वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ i कैप। आई होप, और लास्ट वाला k क्रॉस k विल बी 0। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। यस तो अब सर। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये माइनस 4k और ये k, तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 3k। दिस इज माइनस ऑफ 2j एंड दिस इज माइनस ऑफ 8j। तो मेरे हिसाब से तो ये माइनस ऑफ 10j कैप आ रहा है। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये प्लस ऑफ 4i कैप हो जाएगा एंड दिस इज प्लस ऑफ 4i कैप। तो प्लस ऑफ 4i कैप एंड दिस इज आल्सो प्लस ऑफ 4i कैप। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 8i कैप। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है। नाउ आई विल चेक योर आंसर्स। एक ने भेजा था मुझे सक्षम ने मुझे भेजा था 8i कैप। कहां गया, सक्षम का आंसर है 8i कैप प्लस ऑफ 10j कैप माइनस ऑफ 3k कैप। तो ये प्लस ऑफ 10j कैप नहीं होगा सक्षम, ये सर वो माइनस ऑफ माइनस ही है, मैंने 10j गलती कैप। से प्लस यस, लिख दिया। ठीक है। उसके बाद जानवी, योर आंसर इज रॉन्ग। विभूति, यू आल्सो चेक योर मिस्टेक एंड ताहिरा, आप भी अपना मिस्टेक चेक करिए कि कहां पर आपने मिस्टेक किया। ओके, साइन मिस्टेक हो गया। ओके बेटा, नो इशू। तो अब आपको मेथड क्लियर है। तो साइन मिस्टेक हुआ है तो वो तो आप सीख लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मेथड क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टूड द मेथड। अब मैं इसी क्रॉस प्रोडक्ट का एक दूसरा मेथड बताता हूं जो जनरली वी विल बी यूजिंग, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट मेथड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो सर इसको नोट कर लो, जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अगर इफ यू आर स्टिल टेकिंग अ नोट ऑफ इट तो आप इसको नोट कर लो। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। सर ये हो गया नोट? ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नाउ द पॉइंट यस, आगे बताऊं? ओके, यू वर राइट इट। ठीक है ताहिरा, साइन मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लो।
-4 8 आई जी कैसे माइनस होगा? कौन सा वाला पूछिए? 8 आई कैप, 8 आई कैप कहाँ से आ गया? कहाँ है 8 आई कैप? प्लस ये माइनस है और ये भी माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा सर? ये वाला पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, ये माइनस आई कैप मल्टीप्लाई हो रहा है -4 के साथ, इसीलिए तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा रखा है, तो ये +8 हो जाएगा। ओके, नाउ द सेकंड मेथड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस बात को भी अच्छे से सुन लो, डिटरमिनेंट मेथड, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, अब ये मेथड क्या है बेटा, सारे लोग दिमाग खोल के सुनेंगे और जहां नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे। मान लीजिए वी हैव अ वेक्टर एज ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस ऑफ az k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू bx I कैप प्लस by j कैप प्लस ऑफ bz k कैप। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड कहता क्या है? तो पहले तो डिटरमिनेंट मेथड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये दो लंबे डंडे, these are two lines, these are two vertical lines which I have drawn. Remember this is not mod. भाई ये छोटा अगर हो ना, ये वर्टिकल लाइंस अगर ऑफ स्मॉलर लेंथ हो तो इट रिप्रेजेंट्स मॉड या मॉड्यूलस फंक्शन, और अगर बड़े ऐसे वर्टिकल लाइंस बना दूं तो इट इज रिप्रेजेंटेशन फॉर डिटरमिनेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिटरमिनेंट को। अब करना ये फर्स्ट स्टेप, आई कैप, जे कैप और के कैप लिखिए। आई कैप का क्या क्या कंपोनेंट है? तो एक कंपोनेंट है आई कैप का ax, और इसमें कौन सा कंपोनेंट है? bx। तो इसको सबको रो के फॉर्म में लिख दो, मतलब ax bx, सिमिलरली ay by, सिमिलरली az bz। पहले मुझे ये बताओ, ये लिखना समझ में आया है? इज इट क्लियर? यस ओके, द मेथड ऑफ राइटिंग इज क्लियर टू ऑल, राइट? ओके, अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। In which row and in which column this I is here? I is in which row and in which column? मतलब कौन सा वर्टिकल लाइन, देखो ये, इसको आप बेसिकली कॉलम कहते हैं, इसको ना कॉलम कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये जो वर्टिकल वाला है इसको हम कॉलम कहते हैं। आप पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में, तो वहां पर भी तो आपको रो और कॉलम बोला जाता है बार बार। ऐसी वाली लाइन को हम कॉलम कहेंगे और ऐसी वाली लाइन को हम रो कहेंगे। तो मुझे ये बताओ कि ये जो आई कैप है, ये आई कैप किस रो, विच रो, मतलब व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ दैट रो इन विच दिस आई कैप इज रिसाइडिंग? यस, बोलो कौन सा रो और कौन सा कॉलम है ये जिसमें आई कैप आपको दिखाई दे रहा है? भाई दिस इज दिस रो एंड दिस कॉलम। भाई रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी तो फर्स्ट है ना यार। पहले तो मुझे एक बात बता, मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा था 9th 10th में। हैव यू स्टडीड दैट पीरियोडिक टेबल? यस सर। तो पीरियोडिक टेबल में बेटा ये पढ़ाया जाता है ना, रो और कॉलम। बोलते हैं ना कि भाई अगर मैं इफ आई गो अलोंग द रो इन अ पीरियोडिक टेबल, तो उस केस में एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा, ऐसे तो रखते थे हम। और अगर मैं कॉलम में जाऊं तो उसके साथ क्या होगा? तो रो का क्या मतलब होता है? रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ना, और कॉलम का क्या मतलब होता है? वर्टिकल वाला। अरे अभी भी समझ आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। तो अगर आप आई कैप देखें तो आपको आई कैप दिखाई देगा, तो आपको करना क्या है? आई कैप, पहले तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं और उसके बाद फिर फाइनल इक्वेशन लिखूंगा। आई कैप पहला रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो यू जस्ट हाइड देम, यू हाइड दिस रो एंड दिस कॉलम। रो और कॉलम को हाइड कर दो जिसमें आई कैप है। तो अगर आप इसको हाइड कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या? ए वाई, बी वाई, ए जेड, बी जेड, यही बचेगा या नहीं? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपको जो ये चार बचे हैं ना, चार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो? तो ये इसको मल्टीप्लाई ऐसे करो और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? तो इसको आप ऐसे लिखेंगे,
ऊपर वाला ए वाई व्हेन वी मल्टीप्लाइड विद बी जेड, तो आप लिखेंगे ए वाई बी जेड माइनस ऑफ बी वाई ए जेड, और इसके साथ आप लगा देंगे आई कैप। पहले मुझे ये बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सर Yes, सारे sir. बोले हैं सर, Yes, आई एम sir. टीचिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये आई कैप वाला मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब मैं दोबारा फिर से चलता हूँ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जे कैप। जे कैप किस रो में है? इन विच रो एंड विच कॉलम यू कैन फाइंड द जे कैप? Second. सेकंड। सेकेंड। तो जिस रो में और जिस कॉलम में ये है उसको हाइड कर दो। कर दिया? तो Yes. क्या बचेगा? तो बचेगा Yes. सर ए एक्स बचेगा, बी एक्स बचेगा, ए जेड बचेगा, बी जेड बचेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे इसको इससे, तो ये रिजल्ट आप लिखेंगे ए एक्स बी जेड माइनस ऑफ बी एक्स ए जेड, है ना? और कौन से कैप के लिए ये मल्टीप्लीकेशन किया आपने? जे कैप। कौन से कैप के लिए मल्टीप्लाई किया? जे कैप। J cap. क्लियर है? Yes. अब कौन सा बचा? अब कौन सा बचा? K cap. के कैप। के कैप कौन से रो और कौन से कॉलम में है? तो के कैप इज आल्सो स्टिल इन द फर्स्ट रो एंड इन द थर्ड कॉलम। तो अब इसको छुपाओ, तो क्या बचेगा? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, यही बचेगा ना? Yes, sir. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या लिखोगे? ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ बी एक्स ए वाई, और इसके साथ क्या लगा दो? के कैप। अब इन सबको मैं एक साथ लिखूंगा, पहले आप इंडिविजुअली समझ लें। इंडिविजुअली आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. पहले यहां तक नोट कर लीजिए, तो मैं इन सबको एक साथ कंबाइन करके लिखूंगा। आपको ये मैंने इंडिविजुअली समझाया है, नाउ आई विल कंबाइन दिस रिजल्ट। तो पहले यहां तक तो नोट कर लो एज इट इज आप लोग। डन सर। सब एवरीवन? Done, sir. Sir, done. ठीक है, ओके। तो अब देखो, वी विल कंबाइन ऑल दिस रिजल्ट टू फाइनली राइट द फाइनल रिजल्ट। तो अब देखिए कैसे ये कंबाइन करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे हम? तो फाइनली हम लिखेंगे बेटा ए क्रॉस बी विल बी सिंपली रिटन एज, नाउ सी दिस, पहले आप लिख दो ए वाई बी जेड माइनस ऑफ बी वाई ए जेड आई कैप। इसके बाद आप जे कैप वाला टर्म लिखेंगे, बट बिफोर राइटिंग जे कैप यू विल पुट अ नेगेटिव साइन। अब सर नेगेटिव क्यों पुट करेंगे? तो दिस इज द रूल फॉर डिटर्मिनेंट कि व्हेन यू रोट द फर्स्ट टर्म व्हिच वाज आई कैप वाला टर्म, तो यू टुक अ पॉजिटिव साइन, राइट? तो ऑल्टरनेटली इसमें साइन चेंज करते हैं, है ना? मतलब आपने पहले वाले टर्म को लिखने से पहले पॉजिटिव साइन लगाया है, तो व्हेन यू विल बी राइटिंग द सेकंड टर्म, तो बिफोर दैट यू विल पुट अ नेगेटिव साइन। मतलब क्या लिखेंगे आप? ए एक्स बी जेड माइनस ऑफ बी एक्स ए जेड, यू विल राइट इट एज जे कैप। अब लास्ट वाला टर्म कौन सा है? ये वाला। तो यहां पर माइनस लगाया था, तो अब ऑल्टरनेटली चेंज कर दो, पहले प्लस फिर बाद में माइनस, फिर कौन सा? फिर से प्लस। दिस इज द रूल फॉर डिटर्मिनेंट। यू विल स्टडी दिस इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12। अभी तो फिलहाल आप इस रूल को बस याद रखें। तो बी एक्स ए वाई के क्या, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे तो द रिजल्ट दैट वी गेट बाय फर्स्ट मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड द रिजल्ट दैट वी हैव गॉट नाउ, अगर आप कंपेयर करके देखो तो दिस बोथ द रिजल्ट शुड बी सेम। करके देख लो कंपेयर। देखिए इस रिजल्ट में सर एक बेनिफिट है, आपको ये नहीं देखना पड़ा कि आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, जे क्रॉस के कितना लिखना पड़ेगा आपको। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ऐसा कोई भी चक्कर नहीं आया ना। कहीं पर आपने ये किया कि भाई आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो क्या आएगा, के क्रॉस जे कर रहे हैं तो क्या आएगा। फर्स्ट मेथड में हमें ये करना पड़ा था, इस मेथड में यू डोंट नीड टू डू दैट। तो इसीलिए दिस मेथड इज इजियर देन द फर्स्ट मेथड। भले आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, but it is comparatively easier than the first method, because in the first method you will have to also take care of the fact
कि आई क्रॉस जे करेंगे तो कितना आएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो कितना आएगा, बट इन दिस मेथड यू डोंट नीड टू डू दैट। भाई पहले ये सबको क्लियर है? प्लीज टेल समथिंग यार, यस स्पीक सर। अप। Yes, sir. Yes. मौना, अलवीरा, विभूति, तारिक, Yes, sir. इशिका, Yes, sir. जानवी, Yes, you sir. need to Yes, understand sir. the method. Okay, so I'll take some example problems, and remember we will be doing these example problems by the determinant method, ताकि आपको determinant method आपको clear हो जाए बिल्कुल 100%. Why? Because whenever you get the cross product, you always use determinant method. This is my suggestion. Okay, whenever you have to take the cross product in Cartesian form, तो always use this determinant method rule. ठीक है? क्यों? Because it is easier and less confusing. ठीक है? Okay, sir. चलो देखो, जैसे मान लो वेक्टर a इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा 2i कैप प्लस ऑफ 4j कैप। आई डोंट नो मैं भी क्या वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता होता, जस्ट आई एम राइटिंग। तो क्या आंसर आएगा इवन आई डोंट नो, बट चलो देखते हैं। ये इसको हम लिखेंगे 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 2k कैप, लेट्स से, एंड वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले तो मैं एक सिखा रहा हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट वाला आप ट्राई करेंगे। पहले तो इसको आप फिर से सीख लो, आई जे, ठीक है, द थर्ड वन इज के, तो आई जे एंड द थर्ड वन इज के, ये 2, ये 3, 4, ये -2, ये -3 और ये 2, ऐसे लिखोगे। अब आप क्या करो, आप करो ये कि जो आपको मेथड सिखाया था, फर्स्ट आई किस रो में है सर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, Yes, sir. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को देखो, ये तो मैं सिर्फ जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्लियरली मैं इसको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके दिखा रहा हूं, बट यू डोंट नीड टू डू दैट ऑलवेज। ये मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ स्टेप ज्यादा कर रहा हूं, बट यू डोंट नीड टू डू दैट ऑलवेज, राइट? क्या मतलब, जैसे मैं पहला आपको कर रहा हूं कि आई क्या क्रॉस अगर मैं बात करूंगा तो व्हाट वैल्यूज विल आई हैव, तो आई विल हैव 4 -2 एंड -3 एंड 2, यही तो रहेगा आई कैप के अलोंग। टेल मी यस और नो। Yes. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 is 8, उसके बाद माइनस साइन लगाओगे, फिर -2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू +6, मतलब ये कितना आ जाएगा 8 - 6 दैट विल बी 2i कैप। क्लियर है? Yes, sir. एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग सन्नाटे में बिल्कुल। नाउ यस सर। वी Yes, नीड sir. टू, ओके, वी नीड टू मल्टीप्लाई अक्रॉस j। तो j को अगर देखो तो इट इज इन द फर्स्ट रो अगेन बट इन द सेकंड कॉलम। तो अब आप क्या करेंगे, 2 3 -3 2, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो Good. ऐसे, तो ये 4 माइनस ऑफ 3 इंटू -3 इज -9, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 13j का। इज इट क्लियर? Yes. देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बीच में हम माइनस साइन लगाते हैं, फर्स्ट टर्म वी हैव ऑलरेडी टेकन द क्रॉस प्रोडक्ट, तो सेकंड वाले टर्म का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन, ठीक है। नाउ द लास्ट वन के कैप, तो के कैप के लिए अगर मैं बात करूं तो के कैप के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 और 3 4 और -2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -4 और ये कितना हो जाएगा -12, दिस इज इक्वल टू -16 के कैप। भाई एवरीवन प्लीज टेल मी कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। मैं Yes, सबको sir. कंबाइन Yes, करके तो लिख sir. दूंगा, but first you need to understand this. Okay, so now just let us combine all these terms that we have got. तो आप देखो, पहले मैं लिखूंगा 2i कैप, अब बिफोर आई राइट 13j कैप आई विल टेक अ नेगेटिव साइन, ठीक है। ये क्यों, दिस इज द रूल फॉर डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट टर्म लिखो तो फर्स्ट टर्म का अगर साइन प्लस लिया है तो नेक्स्ट वाले टर्म का साइन माइनस होगा, फिर इसी तरह से थर्ड टर्म लिखने से पहले कौन सा साइन लगाओगे, प्लस, दिस इज -16 के कैप। इज इट क्लियर? तो फाइनली आपका जो a क्रॉस b का रिजल्ट है, दिस इज इक्वल टू 2i कैप माइनस ऑफ 13j कैप माइनस ऑफ 16k कैप, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. अगर if everyone has understood, please note it. सर मुझे एक चीज में प्रॉब्लम आ रही है। बोलिए।
सर जैसे कि हम लोगों ने एक को वो करा, जैसे 2 into 2 करा, फिर -3 into 3 करा, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि साइन मतलब जो लगेगा, जैसे कि जे कैप लगेगा यहाँ पे आई हम्म। जे, तो फिर वो साइन माइनस होगा कि प्लस होगा, वो नहीं समझ आ रहा। नहीं, उसमें आपको ये समझना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। समझ रहे हो, यही तो बेनिफिट है इसका। वो फाइनल रिजल्ट का साइन माइनस आना होगा या प्लस आना होगा, वो खुद ही आ जाएगा। आपको तो सिंपली जे कैप लिख देना है। ठीक है समझ रहे हैं? देखिए बेटा, इसीलिए आप देखो, इसको 13 जे कैप लिखा ना, बट फाइनल रिजल्ट में वो माइनस हो गया। इसका मतलब है कि 13 में जो जे है वो माइनस है। ओके सर, ठीक है। नोट कर लिया सबने? No, sir. So the second sign will be a plus. Will it be a plus? Where? This minus So 13 after, you, so after -13j, according to the rule, we have yes, to yes, put a yeah, plus. yes, we have got this plus, but this plus is being multiplied by with this minus, because the result that we have got is negative, right? Yes, sir. So before that, I put that plus sign only, but that plus multiplied by this minus will becomes minus. No, so I was asking in the rules it has to be plus only. Yes, according to the rule, it should be plus. मतलब between the two terms, this sign will be plus. देखो, alternately sign change होगा. पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर और टर्म होता, तो अगर और भी टर्म होता, मान लो जस्ट फॉर द सेक, तो फिर हम लिखते माइनस, फिर और टर्म होता तो फिर हम लिखते प्लस, एंड सो ऑन। डिड यू अंडरस्टैंड? Okay, sir. Yes, sir. ओके, मूविंग ऑन। एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। यू डोंट नीड टू सी, यू डोंट नीड टू शो दीज स्टेप्स। ये तो मैंने आपको ये स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टेप्स मैंने किया है, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दिस, राइट? आपको सिंपली तो रिजल्ट लिख देना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा है। तो आई एम राइटिंग द टू वेक्टर्स। लेट्स से इट इज 2i कैप माइनस ऑफ 4j कैप प्लस ऑफ 2k कैप, एंड आई एम राइटिंग b वेक्टर एज इक्वल टू i कैप, नहीं i कैप नहीं लूंगा, थोड़ा सा, minus of 3i cap plus of 2j cap minus of 4k cap. You just have to find the cross product by the determinant method. See whether you can find this or not. Please try, everyone.
Done, sir. ओके सर चैट बॉक्स में भेज दिया आंसर। ओके, आई जस्ट मैच द आंसर फर्स्ट, आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू। Done, sir. देखो आई कैप, जे कैप एंड दिस इज योर के कैप, ये 2, ये -3, ये -4, ये 2 और ये 2, ये -4, राइट। तो आई कैप जे कैप, अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, है ना, मैंने आई कैप आउट करा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू -4 इंटू -4 विल बिकम 16। अब इसका 4, ये 2 इंटू 2 विल बी 4, बट बिटवीन दिस टू आई हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन आई कैप। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल आई विल पुट अ नेगेटिव साइन। उसके बाद मैं जे कैप क्या क्रॉस करूंगा, तो जे कैप को हाइड कर दो तो दिस विल बिकम -8 -6 जे कैप। उसके बाद फिर प्लस साइन, ऑल्टरनेटली साइन चेंज हो रहा है। अब के कैप को हाइड कर दो, दिस विल बिकम इक्वल टू 4 -3 एंड -4 विल बिकम 12। ठीक है, ये ऐसे लिख दो के कैप, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग, आई एम राइटिंग इट हियर, ए क्रॉस बी वुड बी इक्वल टू 12 आई कैप माइनस ऑफ दिस +6, है ना, एंड -8, दिस विल बिकम -2 एंड बाहर वाला एक माइनस, तो दिस विल बिकम +2 जे कैप। उसके बाद 4 और 12, तो -8, तो दिस विल बी -8 कैप। जस्ट मैच योर आंसर, see whether you have committed any kind of mistake. Saksham, your answer is -8 I cap plus 12 J cap plus 16 K cap. I think your answer is wrong, Saksham. You have made mistakes with the sign, I guess. सर मैंने ये थोड़ी भेजा। अच्छा, ये तुम्हारा आंसर नहीं था, मैंने किसी और के नाम में तुम्हें देख लिया। Okay, Saksham, sorry. It is the answer of Tahira. Saksham, your answer is 12 I cap plus of 2 J cap minus 8. Yes, Saksham, your answer is correct. Good. तायरा, आपने फिर से साइन में कुछ गलती कर दी है। Yes, sir. बाकियों को समझ आ गया है? Yes. भाई सबको क्लियर है? मैं इरेज कर रहा हूं इसको। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। कहाँ गया? जो ताहिरा ने अभी मुझे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन पे मैं बात कर लेता हूं पहले। ताहिरा ने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने निकाल के रखा था क्वेश्चन। ताहिरा, क्या आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करिएगा एक बार प्लीज? ताहिरा, Yes, sir. जी बताइए जरा। यस, आई गॉट योर क्वेश्चन, रहने दो। ताहिरा, योर क्वेश्चन इज कि देखो, नाउ लिसन टू द क्वेश्चन कि डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहली बात, मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो ये बात बताओ मुझे, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर होता क्या है? तो यूनिट वेक्टर आपको पहले भी सिखाया गया कि यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डू यू रिमेंबर? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो द क्रॉस प्रोडक्ट दैट आई विल गेट विल बी अ वेक्टर, राइट? मान लो, जैसे पहले तो आप एक क्वेश्चन कर लो, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार और करते हैं क्वेश्चन, भाई जल्दी से करते हैं, कुछ तुम लोग करो तो जल्दी से। 4 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप, और दूसरा वाला वेक्टर है वेक्टर आई, मान लो ये आई कैप है प्लस ऑफ 4 जे कैप और प्लस ऑफ 2 के कैप। ये मुझे जल्दी से बताओ तो ए क्रॉस बी मुझे कैलकुलेट करके बताओ। सर अगर मैं इसका ए क्रॉस बी कैलकुलेट करूंगा तो आपको नहीं लगता कि हम लोग ऐसे लिखेंगे? सर चलो मिलके करते हैं सर, ए क्रॉस बी। सर आपको नहीं लगता कि ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, सर क्या क्या लिखेंगे हम? 4, और इस आई के साथ कुछ भी नहीं है तो दैट इज 1, राइट? इस जे के साथ 2 एंड 4, और इस के साथ मैग्नीट्यूड कितना? -1 और ये 2। इज इट क्लियर? हाँ ना बोलो प्लीज। Yes. Yes, sir. तो ए क्रॉस बी करेंगे। आई के लिए अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इन दोनों का क्रॉस करोगे तो दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ -4, दिस विल बी आई कैप। उसके बाद जे कैप, तो इसको आप हाइड कर दो, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करो तो 4 2 8, ये आएगा 4 2 8, 8
माइनस ऑफ -1, ठीक है, जे कैप, राइट? टेल मी यस और नो. लास्ट वन इज प्लस ऑफ लास्ट वन इज व्हाट? के कैप. तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस ऑफ 2 के कैप. इज इट क्लियर? तो Yes. योर आंसर वुड बी 8 आई कैप, और ये कितना होगा? प्लस ऑफ 9 जे कैप प्लस ऑफ 14 के कैप. दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. जानवी, एम आई करेक्ट? जानवी, Yes, sir. this that we have got, is it a vector value or a scalar value? Is it the magnitude or it is the vector of cross product? ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आया है या उसका वेक्टर आया है? वेक्टर आया है. तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो अभी क्या सिखाया था मैंने आपको? करना ये कि 8 स्क्वायर प्लस ऑफ 9 स्क्वायर प्लस ऑफ 14 का स्क्वायर. यही तो करेंगे आप. तो यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. ये तो होता है. वेक्टर को क्या करो? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो यूनिट वेक्टर क्या करोगे आप यूनिट वेक्टर यही लिखोगे ना, 8 आई कैप प्लस ऑफ 9 जे कैप प्लस ऑफ 14 के कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर? तो जो भी आ जाएगी इसका मैग्नीट्यूड, मुझे भी नहीं पता कितना आएगा. तो 64 प्लस ऑफ 81 प्लस ऑफ 14 का स्क्वायर. 14 का स्क्वायर कितना होता है? 256. सॉरी 196. तो दिस, अब जो भी आए इससे, तो मैग्नीट्यूड का पहले आप एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर का पहली बात मतलब आपको समझ में आया कि क्या करना है? यस सर. भाई सारे बच्चे एक बार प्लीज बोल दीजिए. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes. यूनिट वेक्टर जब, पहली बात, यूनिट वेक्टर जब भी आपको बोला जाएगा तो आपको करना ये बेसिकली करना ये कि आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है. अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जो ताहिरा ने पूछा था. ठीक है. एंड व्हाट वाज हर क्वेश्चन? तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन. अब आपसे क्या पूछा है? मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ. क्वेश्चन में बोला है, दिस इज द क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट में. क्वेश्चन में आपसे कहता है कि डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ. मतलब एक वेक्टर है आपका, वेक्टर ए, एंड दैट इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप. एंड दूसरा वेक्टर है आपका वेक्टर बी which is equal to I cap plus of j cap, sorry it is not plus, it is minus. तो minus of j cap plus of 2k cap. अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a and b. बेटा पहले तो मुझे एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? Who will tell me? 1. तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है. तो फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर बताता क्या है? मैग्नीट्यूड तो उसका 1 होता है, फिर यूनिट वेक्टर बताता क्या है? सर वैल्यू सेम रहती है उसमें, मतलब चेंज नहीं होती. नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर? नहीं बता पा रहे. यूनिट वेक्टर बेसिकली गिव्स यू द डायरेक्शन. इंपॉर्टेंस यही है ना उसका. भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, बट हम उसको यूज क्यों करते हैं? जस्ट टू सी द डायरेक्शन. सर यस सर. नहीं आ रही बात समझ में? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, बट उसकी डायरेक्शन होती है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 2 वेक्टर है और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर आता है या नहीं? आता है. ये सबको क्लियर हुआ? मुझे पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ. Yes, sir. चलिए, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है और वो डायरेक्शन
अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो डायरेक्शन जो आएगी वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर आएगी। इसका मतलब पहली बात तो फुलफिल हो गई कि अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो जो आएगा रिजल्ट वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी परपेंडिकुलर होगा। पहली बात तो ये फुलफिल हो गई। इसका मतलब पहला काम तो आप ये कर दीजिए कि ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट ले लीजिए, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। इशिका एंड विभूति, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर आप Yes, दो sir. वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो तो ऑटोमेटिकली दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। तो एक काम तो हमारा डन है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो 2 1 1 -1 एंड 1 और ये 2 ये है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। चलो निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट? पहले हम आई के अबाउट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई को हाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -1 आई कैप, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन लगाओ, जे के अबाउट करो तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 1 जे कैप, ठीक है। उसके अबाउट, उसके बाद क्या लगाओ प्लस, इसके बाद के अबाउट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो तो ये 1 1 माइनस ऑफ -2। देख लेना बेटा मैं कुछ गलत ना करूं, के कैप। अगर मैं इससे रिजल्ट देखूं तो ये 3 आई कैप, ये 4 माइनस 1 इज 3 तो ये माइनस ऑफ 3 जे कैप, 1 प्लस ऑफ 2 इज 3 तो 3 के कैप। पहले तो मुझे ये बताओ, इज इट क्लियर? ये क्या आया? ए क्रॉस बी। क्या आया बेटा? ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा? तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा सर 3 का स्क्वायर, यस 3 का स्क्वायर सर प्लस 3 माइनस का 3 स्क्वायर के कैप नहीं आएगा, इज बस इक्वल टू प्लीज 3 चेक कर रूट लो। 3 माइनस -3 के कैप आएगा, एक बार प्लीज चेक कर लो। कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? ये कहाँ गया? ये के कैप को हटा दिया तो ये -2 ऊपर वाले सम और ये माइनस, यस -3 के कैप, माय मिस्टेक, आई वाज ऑन मिस्टेकन। तो -2 एंड दिस इज -1 तो ये -3 के कैप आएगा। ओके राइट सक्षम, यू आर करेक्ट। तो ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्लियर है भाई? बाकी लोग बताएं। ये आपको दो चीजें समझ आ Yes, गई। sir. अब यूनिट वेक्टर के लिए क्या करोगे बताओ? व्हाट विल यू डू टू फाइंड द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर कोई भी जनरल, मैं इधर लिख देता हूँ, यहीं पर स्पेस वेक्टर बचा। अपॉन में मैग्नीट्यूड। इसका मतलब आप यही तो लिखोगे ना, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ताहिरा जी, तो आप यूनिट वेक्टर क्या लिखेगा? आप लिखेगा 3 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 3√3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 3 सब में कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय √3। दिस इज दैट वैल्यू विच यू आर सपोज टू फाइंड आउट। एवरीवन प्लीज बताइए, क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है। इसका मतलब आपको जब भी यूनिट वेक्टर वर्ड आ जाए ना, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको करना क्या है? यूनिट वेक्टर के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेना है और दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। क्लियर? एक दो बातें और मैं कर लेता हूं तो आपका आज क्रॉस प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट पूरा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, विच इज टुमारो, वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो यहां तक मैं इरेज कर सकता हूं। कैन आई इरेज दिस? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लिसन टू मी। आपको यू नाउ नो हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट एंड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लो कि आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लो अगर आपसे कोई कहे कि आई हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी इज माय टू वेक्टर एंड दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स व्हिच फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो आपको करना कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कर देना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। कैसे लेना है, क्यों लेना है, मैं पहले तो रीजन समझाऊं। मान लो मैं आपसे कहता हूं आई हैव वन वेक्टर एंड आई हैव अनदर वेक्टर एंड दिस फॉर्म्स अ ट्रायंगल। ठीक है, और एक तीसरा वेक्टर भी होगा जिसके बारे में आई डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ। मुझे सिंपली ये बोला गया कि दिस ए एंड बी आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। वैसे ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है ना।
Yes, sir. तो मैं ये ए बी दो साइड मान रहा हूँ, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड साइड। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हु विल टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? नॉर्मल जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हाफ होता है? इंटू फॉरगेट बेस अबाउट इंटू दिस, हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो Yes, अगर sir. आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है, यू कैन सी दैट कि यहाँ पर बेस की वैल्यू ए है या नहीं है इस ट्रायंगल में। Yes, Yes, sir. यस सर। ठीक है, मान लो बेटा ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं बी को रिजॉल्व करूं, बी को, तो इस बी का जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये वाला बी का कंपोनेंट, उसको मैं बी cos थीटा लिख सकता हूं। प्लीज सी इफ यू आर कन्विंस्ड। बी cos Yes. थीटा नहीं, सॉरी आज मुझसे बहुत गलती हो रही है, बी sin थीटा लिख सकता हूं। यस सर। Yes, sir. सबको समझ आया? मतलब क्या बेटा, एक बात बताओ कि क्या मैं यहाँ पर बेस की वैल्यू को a कह सकता हूँ, एंड हाइट जो है इस ट्रायंगल का, उसको मैं क्या कह सकता हूँ? b sin थीटा कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू बी साइन थीटा? टेल मी यस और नो। और यस हाफ सर। ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, प्लीज टेल मी। और ए बी साइन थीटा होता क्या है बेटा, ये क्या होता है? तो अगर दो वेक्टर हैं तो ए बी साइन थीटा बेसिकली कुछ नहीं होता है बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है या नहीं? Yes. सर सबको क्लियर है? सर मतलब सर, मैग्नीट्यूड है इसीलिए वेक्टर Yes. प्रोडक्ट होगा, है ना? मैग्नीट्यूड है इसीलिए, हाँ वेक्टर साइन हटा दिया मैंने। इसलिए मतलब दोनों को अगर मिला के देखें तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। ऑफ कोर्स, इसका मतलब वेरी गुड, इसका मतलब एरिया जो है ना, किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी प्लेन की जो एरिया होती है, इट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया किसी भी, चाहे वो ट्रायंगल का एरिया हो, पैरेललोग्राम का हो, स्क्वायर का हो, एरिया इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सर ऐसा तो हमें आज तक पढ़ाया ही नहीं गया। तो आप पहले तो ये सुन लीजिए कि आपको पहली बात तो इससे पहले तो वेक्टर कभी पढ़ाया ही नहीं गया ना। तो आप ये मत कहिए कि सर हम तो बचपन से एरिया निकाल रहे हैं, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। भाई ऐसा तो आपको फोर्स के बारे में भी आपने ये काम नहीं किया पहले, क्योंकि आप वेक्टर पढ़ ही आप रहे हो, तो इसलिए यू हैवंट यूज दिस कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो सर जो हम निकालते हैं वो एक्चुअली में क्या निकालते हैं? हम तो वहां पे डायरेक्शन नहीं निकालते हैं। तो इसका मतलब है आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे होते हैं, आप उस एरिया की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, बट अगर कोई पूछे आपसे कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका आंसर होगा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? एरिया कैसी क्वांटिटी है? तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? एवरीवन प्लीज रिस्पोंड यस टू इट। सर। Yes, तो अगर sir. मुझसे कोई Yes, कहे sir. कि भाई अगर मैं दो वेक्टर, दो वेक्टर है और दोनों फॉर्म्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझसे डायरेक्टली पूछ ले, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्रॉस प्रोडक्ट, अगर वो मुझसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे, तो हमें कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर multiplied by half. Mouna, are you getting everything? Please tell me. Yes. I didn't get you, Mouna. Have you understood? अच्छा, सिमिलरली अगर ऐसे ही आपसे बोला जाए, अगर आपसे ऐसे बोला जाए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी forms two sides of parallelogram. अगर if they tell you कि if the two vectors are forming the two sides of a parallelogram, मतलब for example ये वेक्टर A है and this is a vector B and they form two sides of a parallelogram, तो what would be the area of this parallelogram? इस parallelogram का एरिया कितना होगा? What would be the area of the parallelogram? Okay, Mouna, just wait for a minute. This is the last thing that I am going to discuss. What would be the area of this parallelogram? ये वाला एंगल थीटा मान लो। तो अगर आपको एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम याद हो तो आप क्या करते हो? आप एक साइड लेते हो, मल्टीप्लाई, यस, बेस इनटू हाइट। हाइट यही होगा ना, और इस हाइट को कैन आई राइट इट एज b sin थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मैं लिखूं यहां से, तो आई कैन राइट दिस एज a into b sin थीटा। और a into b sin theta, a is a vector, b is a vector, sin theta, इसका मतलब can I again call it as this is the cross product का magnitude? Yes. Think about it. Yes, sir.
मतलब अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगा निकालना है तो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 1/2. It will be just the magnitude of the cross product of two vector. And if you are finding the area of the triangle, तो आप लिखेंगे magnitude of cross product of two vector multiplied by half. Is it clear to all? Please respond. Yes. Yes, sir. Okay, that is all from my side, and that is all for the vectors. Now in the next class we will start a new topic which will be motion in a straight line. ठीक है? तो हाँ, motion in plane. तो मैं यहाँ डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ सर. That's all. Thank you, sir. Thank you. You're welcome all. Thank you, sir.